सतगुरु रूपी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। मेरी इन आँखों ने चमत्कार देखा है, मुर्शद की तलियों में परवरदिगार देखा है। हम ही नहीं तड़पते इनसे मिलने के लिए, इनको भी हमसे मिलने के लिए बेकरार देखा है। साथ संगत जी, हम सतगुरु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो ये 100 कदम हमारी तरफ चल कर आता है। अगर हमारे मन में भाव होता है कि हमने सतगुरु से मिलना है, दर्शन करने हैं, तो ये सच्चा पातशाह इन रूहों की प्यास बुझाने के लिए, दर्शन देने के लिए आ जाता है। सतगुरु का हम बार बार शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी इस तरह हमें रहमतें दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, हम आप जी का एहसानों का बदला चुका ही नहीं सकते हैं। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है, मुझे जो भी मिला तेरे ही दर से मिला है। हे सच्चे पातशाह, आप जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हम आप जी के एहसानों का कर्जा नहीं चुका सकते हैं। आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना। हम श्रद्धा भाव से भक्ति करते चले जाएं, कभी भी दिखावे का मान ना करें, दिखावा ना करें। भक्ति जो होती है वो जब दिल से भगत करता है तो ये सतगुरु सच्चा पातशाह उसकी भक्ति को प्रवान कर लेता है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है, आप जी ये प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, मगध के राजा श्रोणिक भगवान महावीर के परम भगत थे। उन्होंने राज्य में अनाउंसमेंट करा रखी थी कि राज्य के जो लोग श्रावक व्रत अपना लेंगे उनका टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। यह सुनकर सभी अपने आप को श्रावक व्रतधारी बताने लगे, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। प्रॉब्लम राजा को बताई गई। राजा ने सच्चे श्रावकों की पहचान के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने एक बड़े ग्राउंड में ब्लैक व वाइट टेंट लगवाए और अनाउंसमेंट कराई कि सच्चे श्रावक वाइट टेंट में चले जाएं और शेष ब्लैक टेंट में चले जाएं। अनाउंसमेंट के कुछ देर में ही वाइट टेंट खचाखच भर गया, जबकि ब्लैक टेंट में कुछ ही लोग थे। राजा ने ब्लैक टेंट में बैठे लोगों को सच्चा श्रावक घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया कि यही सच्चे श्रावक हैं और उनका टैक्स माफ़ कर दिया। और लोगों को राजा का यह फैसला सही नहीं लगा। उन्होंने राजा से इस बारे में क्वेश्चन किया तो राजा ने ब्लैक टेंट में बैठे लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि वे अपने आप को सच्चा श्रावक क्यों नहीं मानते हैं। उन लोगों ने उत्तर दिया, हम सच्चे मन से श्रावक धर्म का पालन करना चाहते हैं, फिर भी हमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, इसलिए हम अपने आप को सच्चा श्रावक नहीं मानते हैं। क्वेश्चन पूछने वालों को ज्ञात हो गया, उनको पता लग गया कि सच्चा श्रावक दिखावे में नहीं आचरण में विश्वास रखता है। इसी तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह भी यही समझाते हैं कि हम दिखावे की भक्ति ना करें। ये ना करें कि कोई देख रहा है तो हम सेवा करने लग जाएं, कोई देख रहा है तो हम सत्संग करने लग जाएं, कोई देख रहा है तो हम सिमरन करने लग जाएं।
नहीं, हमने दिखाना किसको है? हमने अपने आप को दिखाना है। हमने अपने आप को सतगुरु के चरणों में जोड़ कर रखना है। इस निरंकार की प्रशंसा करनी है, इसका सिमरन करना है। हमने अपने सतगुरु को रिझाना है। हमने दिखावे की भक्ति नहीं करनी है। और साथ संगत जी, दासी एक और स्टोरी भी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा हमें समझाया गया है कि हम कभी भी अपनी औकात ना भूलें। हम ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले क्या थे और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमें सतगुरु ने क्या बना दिया है। हम ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले वाली अपनी औकात भी ना भूलें, और जो ब्रह्म ज्ञान रूपी सौगात सतगुरु ने दी है, हम इसको लेकर ये ना भूलें कि हम पहले क्या थे। तेरी रहमतों में अपनी औकात को ना भूलें, दिन के उजाले पाकर हम रात को ना भूलें। इस तरह हमें इस स्टोरी द्वारा सीखने को मिला है। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं कि कण कण से शिक्षा, हमें जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले, चाहे वो संसारी हो, निरंकारी हो, कोई भी हो, अगर हमें कहीं से अच्छी सीख मिल रही है तो हम उस सीख को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं। ऐसे ही स्टोरी द्वारा भी दासी को सीखने को मिला, तो दासी को स्टोरी अच्छी लगी, दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। अगर आप जी को अच्छी लगे तो दासी को आशीर्वाद देना। साथ संगत जी कहते हैं कि एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से बता रहा था, कहने लगा कि एक दिन मैं अपने फ्रेंड की शॉप पर बैठा हुआ था। सर्दियों के दिन थे और उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। शॉप पर कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आए हुए थे, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। तभी एक छोटी सी बालिका वहाँ खड़ी हुई। वह यह इंतज़ार कर रही थी कि जब सभी कस्टमर्स निपट जाएंगे तब मैं अपनी बात शॉपकीपर से कहूँगी। वह बात क्या कहना चाहती थी? वह बात यह कहना चाहती थी कि वह शॉपकीपर से उसके लिफाफे ले लेने की बात कह सके। वह अपने घर से लिफाफे बनाकर लाई थी, जो पेपर्स के लिफाफे होते हैं वह बनाकर लाई थी सेल करने के लिए, कि ताकि वह शॉपकीपर को सेल कर सके। लेकिन वह इस बात का वेट कर रही थी कि सभी कस्टमर्स जब निपट जाएंगे तब मैं अपनी बात शॉपकीपर से कहूँगी। परंतु कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ से कहते हैं कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए रश होने में भी टाइम लगना था। तभी कहते हैं कि वो बताने लगे, कहते हैं कि मेरे फ्रेंड की नज़र उस बालिका पर पड़ी जो कंधे पर एक बैग लिए हुए खड़ी थी और ठंड से काँप रही थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, ठंड से काँप रही थी। तो मेरे फ्रेंड ने उस बालिका से पूछा, बेटा तुमने क्या लेना है? बालिका ने बड़ी मासूमियत से कहा, अंकल आप लिफाफे लोगे? मेरे फ्रेंड ने सबसे पहले उस नन्ही बालिका से लिफाफे लेकर उसे फारिग किया, फिर और कस्टमर्स निपटाए। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि आपने उससे उसी रेट में लिफाफे ख़रीद लिए जिस रेट में आप खुद लिफाफे सेल करते हो, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो मेरे फ्रेंड ने मुझे हंसते हुए कहा, भाई ज़िंदगी में हमेशा प्रॉफिट या लॉस नहीं देखा जाता। पता नहीं वह बालिका किस मजबूरी में इस ठंड के मौसम में लिफाफे सेल करने आई थी। अगर मैं उससे मोल भाव करता तब भी वह कम रेट पर भी मुझे लिफाफे सेल कर देती। जानते हो फ्रेंड, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बचपन में मैं भी अपने घर के कमज़ोर आर्थिक हालातों से मुकाबला करने के लिए लिफाफे सेल किया करता था। शॉपकीपर से लिफाफे ले लेने की गुहार लगाता था, पर शॉपकीपर्स बहुत कम रेट देकर ऐसा जताते थे मानो उन्होंने मुझसे लिफाफे खरीद कर परचेज करके ना जाने कितना बड़ा मुझ पर एहसान किया हो। वो कहने लगे कि मैं अपने फ्रेंड की ऐसी मानवीय संवेदनाएं देखकर खुशी से झूम उठा कि मेरे फ्रेंड का मन
कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कितने इसके मन में दया धर्म है, किस तरह इसने दया करके अपनी जो उसकी औकात थी उस औकात को उसकी औकात के साथ आंका और देखा कि एक समय मैं भी ऐसा ही था। इसलिए हमें यही समझाया जाता है कि कभी भी हम अपनी औकात ना भूलें और जो सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी सौगात दी है हम इसको भी ना भूलें। जिस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं हम सतगुरु के कहे अनुसार सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। साथ संगत जी कहते हैं अज्ञानता में जीवन जीना पाप है और ज्ञान के बाद औरों को अज्ञानता में रहने देना महापाप है। इसलिए सच्चाई की जानकारी अपने आप में जिम्मेदारी भी है और उपलब्धि भी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते कि कोई ड्यूटी हो या ना हो हर गुरसिख जिम्मेदार प्रचारक है। प्रचारक का मतलब केवल मिशन की सूचना देना नहीं बल्कि प्रचार का वास्तविक अर्थ यह है कि मिशन के उसूलों का प्रतिबिंब हमारे जीवन से प्रकट हो। गुरसिख प्यार और सहनशीलता की मूर्ति होते हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष घर में बैठते नहीं, सत्य संदेश घर घर पहुंचाने का लगातार प्रयास करते हैं। जो महापुरुष तन मन धन से मिशन की सेवा में लग जाते हैं वे सतगुरु को भा जाते हैं और सतगुरु के वचनों के अनुसार सत्य संदेश देते चले जाते हैं। महात्मा समझाते हैं संत सो जो भावे राम, राम संत के एको काम। अगर किसी ने मिशन में रूहानी तरक्की करनी है तो उसको सब संतों का दास बनना है। जितनी अधिक सहनशीलता होगी उतना ही अधिक प्यार होगा और उतना ही अधिक सत्कार मिलेगा। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम सामने नहीं आता और वे महान योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि एक तैराक नज़र आ रहा होता है और एक पानी के नीचे तैर रहा होता है। जो नज़र नहीं आता दोनों की ही मेहनत रंग ला रही होती है। ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कायम रहकर ही जीवन की चाल सुंदर होती है और यह सतगुरु की हम पर विशेष कृपा है। भगत चाहे जितना भी मिशन में योगदान दे वे उसे गुरु की कृपा का परिणाम ही मानते हैं। अगर निरंकार के सामने मैं नहीं है तो गुरु के सामने भी मैं नहीं होनी चाहिए। अगर निरंकार के सामने मैं नहीं है, गुरु के सामने मैं नहीं है तो फिर भक्तों के सामने भी मैं नहीं होनी चाहिए। भगत सहनशीलता और विनम्र भाव से युक्त होकर एक दूसरे का सत्कार करते चले जाते हैं। विनम्र भाव से युक्त होकर एक दूसरे का आदर सत्कार करते चले जाते हैं। संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है गुरसिख नूं जद गुरसिख मिलदा वेख के चाह चढ़ जाते ने, एक दूजे के पैरों उत्ते न्यो न्यो शीश झुकाते ने। एहो चाल है भगतां वाली, एहो ही गुरसुखी है, एहो ही है बालो निकी, एहो खंडियो तिखी है। जिस गुरसिख नूं निवना भुले, जिस गुरसिख नूं निवना भुले उत्थे गुरु खलोना नहीं। कहे अवतार एहो जे सिख दे नाल गुरु ने होना नहीं। गुरसिख ना तो अभिमान में आते हैं और ना ही वहमो भ्रमों में पड़ते हैं। यदि किसी महात्मा को कोई कार्यभार सौंपा जाता है या ज्ञान प्रदान पत्र दिया जाता है तो यह उसे दी गई सेवा है, ना कि उसकी विशेषता या अभिमान की निशानी है। ज्ञान के मालिक सतगुरु हैं और सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद से ही ज्ञान जिज्ञासु के मन में टिकता है। सतगुरु बाबा युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बताते कि प्रचारकों को संसार के गंदे वातावरण से निकालकर प्यार सहनशीलता की निर्मल पोशाक पहनाई गई है। अगर प्रचारक शिकवों शिकायतों और नुक्ताचीनी द्वारा इस पोशाक को भ्रमों की गंदगी से युक्त करेंगे तो उस तरह का प्रचारक भी उन लोगों की गिनती में गिना जाएगा जिनसे निकालकर उसको प्रचारक बनाया गया है।
इस संबंध में पवित्र बाइबल की यह चेतावनी भी ध्यान देने योग्य है। धर्म के मार्ग का ना जानना उनके लिए इससे अच्छा होता जो कि उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो उनको सौंपा गया था। मन को ताकत और सहारा देने वाला सतगुरु ही है। सतगुरु का सहारा लेकर सभी महात्मा बेदाग, सहनशील, व्यवहारिक जीवन जिएं ताकि उनकी भक्ति पूर्ण हो और सतगुरु को कभी भी किसी के प्रति यह महसूस ना करना पड़े, आप हैं मेरे दोस्त, यह जानता है सारा जमाना, आप करें खता शर्म पर मुझको आती है। अनेकों प्रचारक प्रबंधक ऐसे हैं जो गुरु के वचन को इन बिन नुक्ता बिन बनकर मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी को सहनशीलता, निष्ठा और सही ढंग से निभा रहे हैं। संगतों को किसी व्यक्ति विशेष से ना जोड़कर उनको निरंकार और सतगुरु से जोड़ते हैं। हमने उनका अनुसरण करना है। उनकी महत्ता है, विशेषता है, श्रेष्ठता है। उन्हीं के बारे में कहा जा सकता है, जग की शोभा वे बनते हैं गुरु वचनों को जो अपनाते हैं। जो गुरु के वचनों को अपनाते हैं वही जग की शोभा बनते हैं। इसलिए आओ दातार से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें समझाया है, जिस तरह हमें जोड़ा है, जो भी आप हमें समझा रहे हो, हम उन वचनों पर चलते चले जाएं और अपने मिशन का नाम ऊंचा करते चले जाएं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर्म पर बहुत जोर दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं बोलों से नहीं, हमने कर्मों से अपने मिशन को महकाना है, आगे से आगे बढ़ाना है और प्यार ही प्यार देते चले जाना है। इसलिए सतगुरु के चरणों में यही अरदास दासी करती है, सभी के लिए यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सभी को इसी तरह प्यार से सेवा सिमरन सत्संग के साथ सच्चे पातशाह इसी तरह जोड़ के रखना। हम सभी मिलकर प्यार से रहें, जैसे आप प्यार चाहते हो इसी तरह हम एक दूसरे को प्यार देते चले जाएं और आप जी को हम खुश कर पाएँ। जब कहते हैं कि सतगुरु मुस्कुरा जाता है, मुस्कुरा देता है तो सारे जहान की खुशियाँ झोली में आ जाती हैं। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के लिए हम सभी यही अरदास करते हैं कि सतगुरु माता जी आप जी इसी तरह हमारे कर्मों को देखकर खुश हो और मुस्कुराते रहो और हमारी झोलियाँ खुशियाँ से भरते रहो। दातार मेहर करे, निरंकार मेहर करे। सतगुरु माता जी पूरी अच्छी तरह से एहन स्वस्थ रहे, इसी तरह सत्य का प्रचार करते चले जाएं और खुश रहें और हमारे कर्मों को देखकर हमें आशीर्वाद भी दें और हमारे कर्मों से खुश भी रहे। जदों तक की तेरी मुस्कान वे पई मुर्दे दिलां विच जान वे। जब हम सतगुरु माता जी की मुस्कुराहट देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सतगुरु सच्चे पातशाह इसी तरह मुस्कुराते रहना और हमारे ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना, यही आशीर्वाद मांगते हैं। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी से क्षमा प्रार्थी है और आगे के लिए दासी को सुमत देना, कभी भी कुछ ऐसा वैसा शब्द ना बोलें जो आप जी को अच्छा ना लगे। साथ संगत जी सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।